पूरे प्रदेश में छठ का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में सुल्तानपुर जिले में सीताकुंड घाट पर भी छठ का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कथा के अनुसार महाभारत काल में द्रौपदी परिवार की सुख शांति और रक्षा के लिए छठ का पर्व मनाया था। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ पर्व रखा। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। यह पर्व कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि नहाय खाए से लेकर सप्तमी तिथि उगते सूर्य को अर्घ देने तक छठ पर्व मनाया जाता है। इस दौरान भगवान भास्कर और छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा खास तौर पर संतान की कामना और लंबी उम्र के लिए की जाती है। छठी मैया सूर्य देव की बहन है और इस पर्व पर इन दोनों की ही पूजा अर्चना की जाती है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में सात्विक भोजन किया जाता है। पहले दिन खरना, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन सूर्य संध्या अर्घ और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। महापर्व छठ को मनाए जाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। आइए उनमें से कुछ कहानियां आपको बताते हैं। महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराई और यज्ञ आहूत के लिए बनाई खीर प्रियंवत की पत्नी मालिनी को दी। बाद में मालिनी को पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। प्रियंवत बहुत दुखी हो गए। वह पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्यागने की कोशिश की। उसी वक्त भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री प्रकट हुई। राजा ने पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश के उत्पन्न होने के कारण मैं खष्टी हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो, तुम्हें इस दुख से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद राजा ने पुत्र इच्छा से देवी खष्टी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से खष्टी यानी छठी मैया की पूजा होती चली आ रही है। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले महादानी सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा अर्चना की थी। कर्ण बिहार के अंग प्रदेश यानी वर्तमान भागलपुर के राजा थे और सूर्य और कुंती के पुत्र थे। सूर्यदेव से ही कर्ण और दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे, जो हर समय कर्ण की रक्षा करते थे। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वो महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ दान की यही परंपरा प्रचलित है। वहीं पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि मृदुल ने माता सीता को छठ व्रत करने को कहा था। आनंद रामायण के अनुसार जब भगवान राम ने रावण का वध किया था, तब राम जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इस हत्या से मुक्ति पाने के लिए कुलगुरु मुनि वशिष्ठ ने ऋषि मृदुल के साथ राम और सीता को भेजा था। भगवान राम ने कष्टहरणी घाट पर यज्ञ करवाकर ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति दिलाई थी। वहीं माता सीता को आश्रम में ही रहकर कार्तिक मास की खष्टी तिथि को व्रत करने का आदेश दिया था। मान्यता है कि आज भी मुंगेर मंदिर में माता सीता के पैर के निशान मौजूद हैं।